छोटा पड़ गया एयरपोर्ट का रनवे। रनवे जो है ना इसका बड़ा काम है, इसको बीच में उतारने नहीं चाहिए, हेलीकॉप्टर थोड़ा ही है। जब पहले से तय था प्लेन लैंडिंग का समय, उसकी लैंडिंग में कोई प्रॉब्लम जरूर हुई है। 34 यात्रियों की जिंदगी बाल बाल बची। बीच में उतारा ना, इसलिए नहीं लगी इसके ऊपर। प्लेन में मौजूद थे डिप्टी सीएम और डीजीपी। शिमला का एयरपोर्ट छोटा एयरपोर्ट तो है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। क्या तकनीकी खराबी का नहीं था कोई हिसाब? ये पता लगा कि वो बीच में ही उसका टायर बस्ट हुआ, इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। या पायलट पर था प्लेन उतारने का दबाव? स्पीड से निकल गया और वो उस पॉइंट तक आ गया जहाँ जो है रनवे खत्म हो गया। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं समाचार फर्स्ट टू द पॉइंट और मैं हूं आपके साथ बालकृष्ण। हिमाचल प्रदेश में आज एक बहुत बड़ा हादसा होने से टल गया और करीब 34 लोगों की जिंदगी बाल बाल बच गई। सबसे खास और बड़ी बात तो यह है कि प्रदेश के पुलिस मुखिया और प्रदेश के उप मुख्यमंत्री की जान भी दांव पर लग गई थी। अब सवाल कई खड़े होने लगे हैं। सवाल यह है कि उप मुख्यमंत्री और डीजीपी अतुल वर्मा समेत 34 लोगों की जिंदगी जिस प्रकार से दांव पर लगाई गई, उसका आखिर जिम्मेदार कौन है? भले ही किसी तरह सूझबूझ कहें या फिर भगवान का शुक्रिया कि लोगों की जान तो बच गई, लेकिन सवाल यह है कि अगर हादसा हो जाता तो फिर क्या होता? ये तमाम सवाल आज मैं उठा रहा हूं इसलिए क्योंकि समय रहते अगर इससे सबक ना लिया गया तो फिर आने वाले समय में बड़ा हादसा जरूर घटित हो सकता है। लेकिन पहले आप ये जान लीजिए कि आखिर ऐसा हुआ क्या है। दरअसल शिमला के जुब्बर हट्टी एयरपोर्ट में एक बड़ा विमान हादसा उस समय टल गया जब यात्रियों से भरी फ्लाइट की लैंडिंग के दौरान तकनीकी खराबी आई और प्लेन क्रैश होने से बच गया। इमरजेंसी ब्रेक लगाकर प्लेन को किसी तरह पायलट ने रोक तो लिया। इस फ्लाइट में हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री और डीजीपी अतुल वर्मा भी सवार थे। हालांकि एयरपोर्ट या किसी एयरलाइंस कंपनी से कोई बयान सामने नहीं आया है, लेकिन एयरलाइन कंपनी ने टेक्निकल प्रॉब्लम की पुष्टि जरूर कर दी है। बताया जा रहा है कि जब प्लेन की इमरजेंसी ब्रेक लगी तो यात्रियों में हड़कंप मच गया और काफी देर तक लोग सहम गए। जब इमरजेंसी लैंडिंग हुई तो उस दौरान प्लेन का टायर भी फट गया, तेज आवाज हुई और प्लेन डगमगा गया। हादसे के बाद सुरक्षा कारणों के चलते धर्मशाला जाने वाली अगली उड़ान को भी रद्द कर दिया गया। अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जांच शुरू कर दी। अब चर्चाएं हैं कि विमान की आधे रनवे पर लैंडिंग करवाई गई, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह कोई नहीं बोल रहा कि विमान की लैंडिंग आधे रनवे पर क्यों करवाई गई है। हालांकि डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री शिमला पहुंचे तो कैबिनेट मंत्री चौधरी चंद्र कुमार उनसे चर्चा करते हुए जरूर नजर आए कि बीच में प्लेन को क्यों उतारा गया। इससे सवाल और खड़े हो गए हैं। आप खुद सुनिए चौधरी चंद्र कुमार आखिर मुकेश अग्निहोत्री से क्या कह रहे हैं। शुरू कर दिया हुआ क्या? आपके सारे एमएलए गाड़ी से आ रहे हैं। नहीं, रनवे जो है ना इसका बड़ा काम है, इसको बीच में उतारने नहीं चाहिए, हेलीकॉप्टर थोड़ा ही है। वो पहले उसको नीचे उतार के फिर उसको जो करना चाहिए, इसने बीच में उतारा ना, इसलिए नहीं लगी इसके ऊपर। रनवे शॉर्ट है इसका, ये तो बड़ा रिस्की है। हेलीकॉप्टर थोड़ा है, लेकिन मैं ही उठेगा, मैं ही। चलो कोई नहीं, इस तरह के हादसे आते हैं। उधर बाल बाल बचे उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बताया कि विमान की लैंडिंग में कुछ समस्याएं थी। जब विमान उतरने वाला था तो वो उस जगह पर नहीं उतरा उसे जहां उतरना चाहिए था। विमान रुक नहीं सका और उस जगह पर पहुंच गया जहां रनवे खत्म हो गया था। मुकेश अग्निहोत्री बोले, विमान रनवे के किनारे पर मुड़ गया, उस जगह पर पहुंच गया जहां उसे रोका जा सकता था। प्लेन जब लैंड हो रहा था तो वो ग्राउंड जहां टच करना चाहिए उसको, शायद वहां उसने टच नहीं किया होगा और इसलिए जो है वो स्पीड से निकल गया और वो उस पॉइंट तक आ गया जहां जो है रनवे ख़त्म हो गया। तो रनवे जहां ख़त्म हुआ वहां उससे पहले ही टर्न हो जाता है। टर्न होके वो पॉइंट पे आता है शिमला में जहां रोका जाता है प्लेन को। लेकिन वो जो स्टड्स लगा रखे हैं वहाँ पे ग्राउंड ख़त्म होने के, तो ये प्लेन उसको पार कर गया था। तो उससे आगे तो खाली, थोड़ा सा खाली लोकेशन है। तो मैं यही समझता हूँ कि
रनवे शॉर्ट पड़ गया या लैंडिंग में मानकों के मुताबिक लैंडिंग नहीं हुई होगी और काफ़ी जोरदार तरीके से ब्रेक लगी है। तो वहीं जब मामला मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने आया तो उन्होंने इस गंभीर मामले को लेकर नागरिक उड्डयन मंत्री से बात करने की बात कही। मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा कि पुलिस से उनकी जानकारी मिली कि विमान का बीच में ही टायर फट गया था, जिससे इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। जानकारी पुलिस विभाग से मिली है, एसपी शिमला से मिली है कि वो सेंटर में निकल गया और उसमें हमारे डिप्टी सीएम साहब आ रहे थे और डीजीपी साहब भी आ रहे थे। डिप्टी सीएम साहब से तो मेरी अभी बात नहीं हुई है, लेकिन ये पता लगा है कि वो बीच में ही उसका टायर बस्ट हुआ, इमरजेंसी ब्रेक लगानी पड़ी। उस मामले में मैं जो है सिविल एविएशन मिनिस्टर से भी बात करूँगा। इन सब चर्चाओं से तमाम सवाल खड़े होते हैं। वो ये कि क्या प्लेन को रनवे के बीच में ही उतार दिया गया था। सवाल यह है कि अगर प्लेन रनवे के अंदर ही रुका था तो फिर प्लेन का टायर कैसे फट गया। सवाल यह है कि अगर तकनीकी खराबी की जानकारी पहले से थी तो फिर समय रहते उसे सुधारा क्यों नहीं गया। और सवाल यह भी है, अगर रनवे छोटा था तो फिर क्या प्लेन को जबरदस्ती उतारने की कोशिश की गई। दोस्तों, आप क्या राय रखते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे एक और स्पेशल रिपोर्ट लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद।